ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां जल्द ही बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा सम्मेलन करेगी। सम्मेलन के जरिए मुकम्मल तरीके से अपनी ताकत का इजहार करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बेदारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम साहब हैं और आपको बता दें कि जो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं स्वर्गीय, उनकी पत्नी है हिना शहाब जी, उनका भी कार्यक्रम होगा बहुत जल्दी पटना में, उनसे बातचीत करेंगे। नजर साहब, सबसे पहला सवाल कि आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसका मकसद क्या है? सबसे बड़े देखिए, इसका सीधा उद्देश्य है कि हम लोग जिसे थोक में वोट देते आए हैं और हमारे समाज का शोषण हो रहा है हर स्तर पे, शैक्षणिक हो, सियासी हो या जो भी रोजगार का मामला हो, नौकरी का मामला हो। हमारे बच्चे, हमारी आबादी है 18%, शिक्षा में 3% है, रोजगार में 4% है। तो जिस तरह से आज़ादी के बाद से हम लोग सेकुलर पार्टियों को वोट देते आ रहे हैं और हमें लगातार ठगा जाता है। कभी मोदी जी आ जाएंगे, कभी अमित शाह आ जाएंगे, कभी गाय के नाम पे मार देंगे, कभी दहशतगर्दी के नाम पे जेलों में डाल देंगे। तो एक बड़ा मसला हमारे समाज को के साथ रहा और इनको कमज़ोर किया गया हर स्तर पे। तो अब जो मामला है 2024 करीब है, फिर 25 भी सामने है। तो अब बात नीतीश कुमार जी ने सामने ला करके रख दिया जातिगत जनगणना की रिपोर्ट। तो अब बात अधिकार की आ गई है और हम लोग अपने अधिकार के लिए निकल गए हैं, और वो भी आयरन लेडी मोहतरमा हिना साहब के नेतृत्व में। आप देखे होंगे कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब यही कारवां बेदारी को लेकर के निकले थे और उनकी गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन अब मोहतरमा हिना साहब बिहार के लोगों से मिलने निकल गई हैं और पटना में जल्द ही एक बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे और जो हमारा अधिकार बनता है, जो आबादी हमारी दिखाई गई है सियासी तौर पे, सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, उस पे बात करेंगे हम। अब हम किसी को झोला भर के थोक में वोट डर की राजनीति पे नहीं देने वाले हैं। अब बात हिस्सेदारी की होगी। आप चीफ मिनिस्टर बनते हो, आपको वोट मेरा मिलता है, आप जिस समाज से आते हो वो जा रहे हैं बीजेपी में, तो क्या हमारे लोग से आपका ठेका तो लेके नहीं रखा? हमारे लोग असेंबली नहीं जा रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं। एक सवाल आपसे नजर साहब, शहाबुद्दीन साहब के परिवार से, शहाबुद्दीन साहब की वाइफ, उनसे भी करीबी रहे हैं आप, खासतौर पे अभी भी हैं। सवाल ये कि क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पार्टी के लिए जिन्होंने किया, आरजेडी के लिए, कभी उन्होंने पार्टी छोड़ा नहीं, मरते तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा, और जिस तरीके से उन्हें कह सकते कि नजरअंदाज किया जा रहा है उनके परिवार को, तो क्या लगता है कि ऐसे में मतलब महागठबंधन को नुकसान होगा अगर आप लोग पार्टी छोड़ते हैं या दूर होते हैं? निश्चित रूप से नुकसान होगा। महागठबंधन का तो जनाधार ही हमारा वोट है। इसके पास वोट कौन सा है बताइए ना? इनके लोग 25-25 हजार लोग जाकर के सदस्यता ले रहे हैं बीजेपी आरएसएस का। इनके पास वोट बैंक कौन है? हम हटे तो इनका चैप्टर बंद है। चीफ मिनिस्टर कहाँ से बनेंगे? ये डिप्टी सीएम कहाँ से बनेंगे? इनकी तो नींद गायब हो गई अभी 5-6 जिला के यात्रा से। और जब हम सीमांचल जाएंगे, मगध जाएंगे और राजधानी पटना आएंगे, तब ये कहाँ होंगे? तो इनको सोचना है। हमने तो प्रेस बयान में भी कहा है कि आप जो चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देखते हो ये अब नहीं चलेगा। अब बात पहले करो, जो लोकसभा सीट है 7-8 सीट हमारी बनती है, उस पर किस उम्मीदवार को उतारोगे तय करो। मुस्लिम सीट बनती है 2, नहीं दोगे तो हमारे पास विकल्प है। राजनीति में कोई दरवाजा बंद थोड़े होता है। जब मोदी जी से तुम हमको डरा रहे तो मोदी जी से न लड़ लेंगे? तुमको काहे वोट देंगे? तुम्हारा झोला क्यों ढोएंगे? तुम सेकुलर के नाम पे मॉब लिंचिंग हमारी होती है, नहीं बोलते हो। हमारे खिलाफ डेली कानून बनता है। इशारा किस पे आपका है? नहीं, जो वोट मतलब जो महागठबंधन में सभी लोग उन पर खुल के बात करिए। सीधी सी बात है, महागठबंधन में जो कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, मियाँ जी का वोटर्स हमारा बंधुआ मजदूर है, इनके बाप दादा लालटेन का झोला ढोते रहे हैं, अब उनके बेटा का भी ढोएगा। तो ये सब प्रथा अब नहीं चलेगी। हमारे समाज के नौजवानों में भी जागरूकता आई है और खास करके आप देखिए शहाबुद्दीन साहब की जो मौत है वो हमारे समाज के नौजवान नहीं भूल पा रहे हैं। एक 4 बार का सांसद और इतना बड़ा कद का लीडर, उसको आप किस हॉस्पिटल में ले जाते हो? आप कौन नेता था उसकी देख रेख में? कैसे हत्या हुई? उस पर तेजस्वी यादव की जबान नहीं खुलती है और आस्तीन चढ़ा के आप कहते हो कि हम बिहार के बड़के नेता हैं, 10,000 20,000 की नौकरी बांट के आप मूर्ख बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, समाज देख चुका है। और शहाबुद्दीन साहब के साथ, उनके परिवार के साथ जो किया गया, ओसामा साहब की क्या गलती है बताइए? ऐसा केस
जो आप देख लीजिए एक एक जिला फंसाया गया में उनको। हजारों केस है। मर्डर केस का आरोपी आपके एसपी के साथ बैठता है, आप जेल मैनुअल बदल के निकालते हो। तो ये मतलब दोहरा चरित्र, और फिर वोट भी हमारा, गद्दी पे तुम, ये सब जो है अब नहीं चलेगा। हिस्सेदारी की बात होगी तो बात आगे बनेगी। शहाबुद्दीन साहब के वाइफ क्या लगता है किस पार्टी से, आरजेडी से लड़ेंगे, किस पार्टी से? नहीं, आप शहाबुद्दीन साहब की जो अहलिया है वो किसी पार्टी की मोहताज थोड़े है। अगर उनको लड़ना होगा तो बहुत दरवाजा खुला है। अब तो मोहतरमा हिना साहब सिवान नहीं देख रही हैं, बिहार के लोग को देख रही हैं। बिहार का पूरा परिवार उनका परिवार है। आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर को सोचना पड़ता है, प्रधानमंत्री को सोचना पड़ता है 2000 गाड़ी जुटाने के लिए। ये बिहार के लोगों का प्यार है ना, कि बिना किसी मीटिंग के हजारों गाड़ी लेके अपने नेता के साथ निकल गए हैं। तो सिवान क्या, लोकसभा क्या है? असदुद्दीन ओवैसी की मैडम को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी ऑफर मिल रहा है, चिराग पासवान की तरफ से भी ऑफर मिल रहा है। तो ऐसे में मतलब किस पार्टी से लोकसभा चुनाव? मरहूम शहाबुद्दीन साहब तो आखिरी दम तक उसी की सजा काटे हैं कि हम आरजेडी के हैं, लालू यादव हमारे नेता हैं। अब बेटा उनका कहता है कि हम वहां नहीं जा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, न्यायालय का मामला है। इसी सरकार में न्यायालय को ताक पे रख के जेल मैनुअल बदल के निकलवाते हैं आप। तो ये सब देख रहे हैं हम लोग ना। हमारे समाज से भी बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, बिल्कुल अनपढ़ नहीं है, वो देख रहे हैं कि किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर आप गौर कीजिए, लालू यादव जी का बेटा तेजस्वी यादव नहीं होता तो क्या उसको हम लोग गाड़ी धोने में भी रखते, 7वीं 8वीं पास लड़का को? लेकिन आप गौर कीजिए कि यहाँ एमए किया हुआ, पीएचडी किया हुआ बेरोजगार भटक रहा है। लेकिन ये तो लालू यादव के बेटा होने का फल है, वरना तो उनके पास वोट का जनाधार। सवाल है कि है ना मैडम की जो प्रोग्राम होने वाला है पटना में, ये कब होगा, कब तक होगा? नहीं, जल्द होगा। लोकसभा चुनाव का जो आचार संहिता लगेगा उससे पहले आपको पूरे बिहार में सीन दिखेगा। हम सीमांचल भी जा रहे हैं मैडम के नेतृत्व में, मगध में भी जाएंगे और राजधानी पटना में भी आएंगे। तो जल्दी तिथि का ऐलान करेंगे। लेकिन चूंकि अब माहौल बन रहा है लोकसभा का, तो अभी हिस्सेदारी की जो बात है हम उसको रख रहे हैं और मैडम के नेतृत्व में हम आगे की रणनीति तय। 2024 के इलेक्शन में पूरी तरीके से आप लोग मैदान में रहेंगे और अपनी ताकत का इजहार करेंगे? बिल्कुल, मैडम तो निकल ही चुकी हैं। आप देखिए 6 जिला से गुजरी हैं, लाखों लोग थे, और अब राजधानी आने की बात चल रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग जो है सो बिहार में अपनी ताकत दिखाएंगे। मतलब आप किसी मामले में समझौता नहीं हो सकता? नहीं, कोई समझौता नहीं। अब किस बात का समझौता? फिर आप हमें 1 सीट का लालच दोगे, 2 सीट का लालच दोगे और हम आपको 18% वोट आपके झोली में डाल दें। आप क्या हो भाई? आपका क्या जनाधार है? आप अपना वोट बताओ, सर्वे बताओ। आप तो कहते सब वोट शिफ्ट हो गया भाजपा में। अब आप हमारे वोट से चाहते हो कि सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, और हमारा आदमी जाके वो आईटी का मंत्री बने जिसको बोलने भी नहीं देते हो, है? तो ऐसा तो अब चलेगा नहीं। तो अब बात बराबरी की होगी और जितना भी सीट हमारा बनता है उस पर हिस्सेदारी की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से ये जो कॉन्फ्रेंस है बहुत जल्दी पटना में होगा और जिसका नेतृत्व हिना साहब जो कि बिहार के पूर्व सांसद सिवान के उनकी पत्नी के जरिए होगा। साफ तौर पर ये नजर आलम साहब जो है कि इस बेदारी कॉन्फ्रेंस के जो है कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अब ताकत की बात होगी। 2024 के इलेक्शन में मुकम्मल तरीके से ताकत का इजहार किया जाएगा। और साफ है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से मुस्लिम जो आबादी है बिहार में, ये कहीं ना कहीं जिस तबके पर तरफ जाएगी सरकार उसी की ही बनेगी। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसका असर होता है। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये महागठबंधन के जो भी नेता हैं जो मतलब ये हक की बात करते हैं कि मुसलमानों के वोट बैंक पर उनका कब्जा है, ये अब शायद नहीं चल पाएगा। कैमरा पर्सन शशि कुमार के साथ आफताब आलम, न्यूज बाइस्कोप, पटना। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।